Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. Today we are going to study nature or characteristics of coordination. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग हमने पढ़ा था एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन का जो नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स जिसे हम कहते हैं वो क्या है. सो एज वी ऑल नो कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है. कोऑर्डिनेशन मीन्स an unseen force which binds together all the functions of organization. It is something which is used by the managers or the management to give a unified action or unified direction to all the actions of the employees and the firm for the achievement of overall objectives of the organization. यानी कि coordination जो है वो एक टाइप का एक unseen force है जो सारे के सारे फंक्शंस को आपस में जोड़ता भी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो हार्मोनियस रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उनके बीच में. यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो प्लस जो भी आपने चीज़ें प्लान करी हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उन सबको एक डायरेक्शन देना जो है वो काम है कोऑर्डिनेशन का. यानी मैनेजर्स जो होते हैं कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये चीज़ करते हैं. तो सबसे पहली फीचर ये कहती है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. This means that coordination focuses on directing the group efforts towards a common objective. यानी कि होता क्या है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो मैनेजर्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जितने भी एफर्ट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, उन सबका जो डायरेक्शन है वो एक होना चाहिए. यानी कि उनके एक्शंस को यूनिफाई करना जो है वो कोऑर्डिनेशन का ही काम है. और ये देखना कि अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड शेड्यूल सारी चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं. तो डिफरेंट जो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको यूनिफाई करता है कोऑर्डिनेशन. इसीलिए ये टर्म कहा जाता है, यूज़ किया गया है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. यानी आपस में उनको क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है, जोड़ देता है. सो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन फोकसेस टू इंश्योर द परफॉर्मेंस according to the plans. It helps in unifying different activities of different groups and their action towards the achievement of organizational objectives. यानी कोऑर्डिनेशन फोकस करता है ये इंश्योर करने पे कि परफॉर्मेंस जो है अकॉर्डिंग टू प्लान्स होना चाहिए, और साथ साथ वो हेल्प भी करता है डिफरेंट एक्शंस को यूनिफाई करने में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यूनिफाई करने में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो. और क्यों करता है ये सारी चीज़ें, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो सके. नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. अगेन जो कोऑर्डिनेशन है उसका पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो हमेशा यूनिफाइंग ऑफ एक्शंस पे होता है कि जो भी एक्शंस, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब यूनिफाइड फॉर्म में चले. अब यूनिफाइड फॉर्म क्यों? अगर यूनिटी नहीं होगी एक्शंस में तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता. यानी कि प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके एक्शंस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि उनमें यूनिटी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, सो यू वुड हैव प्लान्ड अ पर्टिकुलर परसेंटेज, या जो भी आपने डिसाइड किया होगा कोई भी परसेंटेज को कि ये परसेंटेज या इतने मार्क्स जो है मुझे चाहिए. तो उसके लिए आपने फोकस जो है वो अभी से स्टार्ट कर दिया होगा, या कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने क्लास 11 से ही बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही डिटरमिन्ड होके उस पर वर्क किया होगा, हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा. तो वो सारे जो एक्शंस हैं, यानी कि उनके जो भी एक्शंस हैं वो यूनिफाइड होने चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए. यानी अगर एक बंदा प्लान कर रहा है कि मैं 90% मार्क्स लेके आऊँगा और दिन रात वो सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेल रहा है, जस्ट लाइक आजकल ट्रेंड में पबजी एंड ऑल, तो अगर वो उस चीज़ को करता है, पढ़ नहीं रहा है, तो उसके एक्शंस क्या हो रहे हैं, उसके गोल के साथ मैच नहीं कर रहे हैं. यानी कि उसके जो एक्शंस हैं वो यूनाइटेड नहीं है. अब प्लान तो हर कोई करता है, टाइम टेबल्स बहुत सारे लोग बनाते हैं, डेली उनकी किताबों के पीछे, कॉपीज़ के पीछे बहुत सारे टाइम टेबल्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर उनके एक्शंस जो हैं, यानी जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, अगर वो यूनिफाइड नहीं है, वो उस प्लान के साथ मैच नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली है कि वो टारगेट अचीव नहीं हो सकता. तो ये पूरा का पूरा जो रोल होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का होता है. यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जितने भी एक्शंस हो रहे हैं उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए. यानी अगर सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. आपस में वो कोऑर्डिनेट कर रहे हो ताकि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट है वो आगे ऑर्डर्स बताएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, एंड ये काम फिर परचेज डिपार्टमेंट का है ये चेक करना कि प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, टाइम पे अवेलेबल हो जाए. देन प्रोडक्शन मैनेजर को भी इंश्योर करना है कि टाइमली प्रोडक्शन हो जाए. तो ये सारी चीज़ें जो है कि कोऑर्डिनेटेड वे में ही चलेंगी, यानी आपस में कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे ही चीज़ें होंगी. अगर नहीं होंगी तो फिर आपका जो टारगेट या प्लान है वो अचीव नहीं हो सकता.
थर्ड पॉइंट कहता है कि कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन एक बार आपने करा और फिर उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि वो लगातार चलती रहती है। अब इसके पीछे एक रीज़न है, टू मेंटेन एफिशिएंसी ऑल्सो, टू बी इफेक्टिव ऑल्सो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो कंटिन्यूसली आपको करना होता है। एक मैनेजर जो होता है वो कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट कर रहा होता है विद डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल की बात करें या फिर बॉटम लेवल की बात करें, वो लगातार क्या कर रहे होते हैं, खुद भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं विद वर्कर्स एंड विद ईच अदर ऑल्सो एट द सेम लेवल एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि अगर उनकी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी, उनके एक्शंस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम कि टारगेट जो अचीव नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको ये जो लाइन है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो हर चीज़ में ये लाइन आनी ही आनी है कि इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड जो है या ये लाइन, ये फ्रेज जो है ये लगातार आता रहेगा। तो जो प्लानिंग होती है वो जो कोऑर्डिनेशन है वो स्टार्ट होता है प्लानिंग से और एंड होता है कंट्रोलिंग पे। हम सबको पता है कि प्लानिंग जो है वो फोरमोस्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, एंड देन कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन है। तो कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक चलता रहता है। अब अगर हम फोर्थ फीचर की बात करें तो वो कहती है कि कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। तो कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक बॉटम लेवल के लिए ही चाहिए या मिडिल लेवल पे चाहिए, बल्कि ये हर लेवल पे चाहिए, चाहे किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, यानी कि हर लेवल पे हर मैनेजर को हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को करना होगा। वेदर किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई आर्मी की यूनिट हो, चाहे कोई वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो एक्सपेक्टेड, हर जगह कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो है। फिफ्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो है एज इट इज ऐसे ही आ जाता है, नहीं एक लाइन में आ गया और आपको कहा गया कि आपको एक्सप्लेन करना है कि कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हर लेवल पे जो भी मैनेजर्स हैं, जैसे हमने परवेसिव फंक्शन की बात करी थी, तो सेम वे में क्या कि किसी भी लेवल पे मैनेजर हो, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे वो आपका बॉटम हो, मिडिल हो, कुछ भी हो, उसमें जितने जो भी मैनेजर्स होंगे उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर करना कि वहाँ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे टॉप लेवल जो है फोकस करता है ओवरऑल फंक्शनिंग पे, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है उस पर फोकस करता है, इसलिए सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं कोऑर्डिनेशन की वहाँ पर, वो सारे फंक्शंस सारे डिपार्टमेंट्स को लेके होती हैं। फिर बात करिए अगर मिडिल लेवल की, मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनका फोकस अपने डिपार्टमेंट पे होता है, यानी वो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को पे वर्क कर रहे होते हैं और डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और जब बात आती है लोअर लेवल की, लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उनका काम होता है टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर, यानी जो वर्कर्स हैं, क्योंकि अब ये जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या बॉटम लेवल होता है या सुपरवाइजरी लेवल भी हम इसे कहते हैं, तो ये मेन फंक्शन इसका जो होता है वो क्या होता है, ये वर्कर्स के साथ डील कर रहा होता है और एक्चुअल जो भी प्लान्स बने टॉप लेवल के थ्रू और कम्युनिकेट में थ्रू मिडिल लेवल, उसको एग्जीक्यूट करवाना और देन मिडिल लेवल को रिपोर्ट करना कि काम कैसा चल रहा है। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ यहाँ पर होता क्या है इस लेवल पे, यानी लास्ट लेवल में, कि पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो ये होता है कि किसी भी तरीके से जो एफर्ट्स है उनको इंटीग्रेट करना है और सारी एक्टिविटीज़ को भी यूनिफाई करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो सकें। सिक्स फीचर इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट वर्ड का मीनिंग होता है प्लान्ड। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है इट इज़ वेल प्लान्ड, वो पहले से प्लान्ड होता है, उसको प्लान किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से एंड अकॉर्डिंगली देन एग्जीक्यूट किया जाता है। आप कह सकते हैं कि मैनेजर्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंगली फिर उस एक्शन को कैरी ऑन करते हैं और कोऑर्डिनेशन इंश्योर करते हैं अपने ग्रुप में, अपने डिपार्टमेंट में। अब जो पॉइंट नोट करने वाली चीज़ें हैं इस केस में वो ये है कि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बट एट द सेम टाइम ये जो हेडिंग्स हैं इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रेफरिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी अगर कहीं पे आपको कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आ जाए तो सेम हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको जो लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। So in this case we can write that this is one of
the well planned function which a manager performs to ensure unity of action and efforts। यानी कि एक बहुत ही वेल प्लान फंक्शन होता है जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है, और उसके पीछे जो उसका रीज़न होता है वो ये होता है, ये इंश्योर करना कि जितने भी एक्शंस हैं उनमें यूनिटी हो और जितने भी एफर्ट्स हों वो भी एक कॉमन डायरेक्शन में ही जा रहे हों। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।